अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ में कहेंगे खुशामदीद। मैं हूं शर्जील अरशद और मैं हूं गौहर इशरत। हेडलाइन से आपने जानी, बुलेटिन का आगाज करेंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने माली साल 2026-27 का सूबाई बजट पेश कर दिया है। सिंध असम्बली में स्पीकर अवैस कादिर शाह की ज़ेर सदारत यह अहम इजलास हुआ। बजट का मजमूई हजम 3562 अरब रुपए से ज़ायद रखा गया, जबकि तरक्याती मनसूबों के लिए 720 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने खिताब में बताया कि सैलाब मुतासरीन के घरों की तामीर के लिए 100 अरब जबकि कराची के लिए 100 अरब 19 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए। बजट में कोई नया टैक्स नहीं लगाया गया। शहरियों को सेहत की मुफ्त सहूलियात फराहम की जा रही हैं और मुतवस्सित तबके को सोलर पैनल्स भी दिए जा रहे हैं। Speaker, sir, throughout the year, our objective was not merely to manage public finances, but to ensure that every rupee spent delivered the maximum possible benefit to the people of Sindh. Non-essential expenditures were carefully controlled. Administrative spending was streamlined and available resources were redirected towards development priorities and essential public service. Our approach was guided by a simple principle: fiscal prudence must enable development, not constrain it. At a time when many governments responded to economic pressures by reducing development spending, delaying projects, or curtailing investments in social sectors, the government of Sindh chose a different course. बजट नामंजूर। सिंध असम्बली में बजट इजलास शुरू होते ही अपोजिशन ने शोर शराबा कर दिया। बैनर्स उठाकर एहतजाज किया गया, शदीद नारेबाजी हुई। वज़ीर आला को तकरीर रोकना पड़ी। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ अली खुर्शीदी ने शिकवा किया कि बजट पर एतमाद में नहीं लिया गया। बोले कि सिंध में जमहूरी डिक्टेटरशिप है, अपोजिशन की आवाज़ नहीं सुनी जाती। MKM अरकान ने बजट इजलास का बाइकआउट कर दिया, ऐवान से वॉकआउट कर गए। इजाजत दे रहा हूं, अगर आपने बोलना है तो बोल लें, स्पीच करने दें सीएम साहब को। आपकी तस्वीर आ गई, आप बैठ जाएं अब बस। जमाल साहब काम हो गया आपका, आप बैठ जाएं, अब स्पीच सुन लें। हो गया। माइक खोल देता हूं, बोलें आप। पहले फैसला कर लें, आप बोलेंगे, इफ्तिखार साहब बोलेंगे। सर वन वे ट्रैफिक चल रहा है, सर वन वे ट्रैफिक चल रहा है। एहतजाज करना हमारा जमहूरी हक है, हम वो एहतजाज कर रहे हैं। हम एहतजाजन इस बजट स्पीच का हम जो है वो बॉयकॉट करते हैं और हम जो बाकी बातें बजट के आगे आने में जो सूरत-ए-हाल बनेगी उसमें करें। और बजट इजलास के दौरान पीपल्स पार्टी के रुकन कौमी असम्बली नाज बलोच ने MKM का नाम लिए बगैर उसे निशाने पर रख लिया। कहा इस बजट में कराची और सिंध का इतना दुख है तो सिंध के पानी पर हमारा साथ देते। आप तो आपस में लड़ रहे हैं। आपने लसानियत के नाम पर जो नफरत के बीज बोए वो आज फल दे रहे हैं। मजीद कहा, क्या मैं भूल जाऊं कि परवेज़ मुशर्रफ के प्यारे कौन थे? क्या घूस मुलाजमीन, बोरीबंद लाशें, भत्ताखोरी और सानिया बल्दिया फैक्ट्री भूल जाऊं? बात यह है कि होना तो ये चाहिए था, अगर सिंध का इतना ही दर्द है और कराची का इतना ही दुख है। पहले दिन जब बजट की तकरीर में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अरकान 1991 के अकॉर्ड के मुताबिक पानी का हक जो है वो डिमांड कर रहे थे, तो उसमें हमारे साथ आके एहतजाज करते। वो कहते हैं ना कि आप अपनी अदाओं पे जरा गौर कीजिए, हम अर्ज करेंगे तो शिकायत होगी। तो आजकल तो खुद ही लगे हुए हैं एक दूसरे के ऊपर तनकीद करने में। जो कराची में बसता है वो कराची आइड है, लेकिन आपने लसानियत के नाम पे जो बीज बोया, तो आप मुझे बताइए, क्या मैं भूल जाऊं कि परवेज मुशर्रफ के दौरे हुकूमत में स्याह सफेद के मालिक कौन थे? क्या मैं टारगेट किलिंग, भत्ताखोरी भूल जाऊं? क्या मैं घोस्ट एम्प्लॉइज भूल जाऊं? क्या मैं बल्दिया सानेहा भूल जाऊं? ये तो चंद बातें थी, मैंने कहा गोश गुजार करा दूं, शायद भूल गए होंगे। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी की ज़ेर सदारत काबीना इजलास में माली साल 2026-27 के मुजवज़ा बजट दस्तावेज़ात की मंजूरी दे दी गई। नए माली साल के बजट का मजमूई हजम 1089 अरब रुपए तजवीज़ किया गया है। सूबाई तरक्याती प्रोग्राम PSDP के लिए 206 अरब रुपए मुख्तस किए गए। नई स्कीमों के लिए 106 अरब जबकि जारी मनसूबों के लिए 100 अरब रुपए रखे गए। गैर तरक्याती अखराजात के लिए 797 अरब रुपए मुख्तस किए गए। वफाकी फंडेड मनसूबों की कीमत में 45 अरब रुपए और
फॉरेन प्रोजेक्ट असिस्टेंट के तहत 40 अरब रुपए तरक्याती प्रोग्राम के अलावा दस्तयाब होंगे। पीपल्स पार्टी के बजट पर तहफ़्फ़ुज़ात बरकरार हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने जयालो के वफ़द की मुलाकात के लिए बुला लिया है। बिलावल भुट्टो ज़रदारी की क़यादत में पीपी का वफ़द वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात कर रहा है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो ज़रदारी की मुलाकात वज़ीर-ए-आज़म हाउस में हो रही है। वफ़द में शामिल पीपी रहनुमा नवीद कमर और सेनेटर शाहिद रहमान वज़ीर-ए-आज़म को बजट पर पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह कर रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म कल गैर मुल्की दौरे पर जाएंगे, इसलिए उनकी रवानगी से कबल मामलात को तय करने की कोशिश की जा रही है। कौमी असम्बली के इजलास के दौरान वफाकी वज़ीर राना तनवीर और PTI रहनुमा आतिफ खान के दरमियान शदीद तलकलामी और गर्मा गर्मी हो गई। बहस के दौरान राना तनवीर ने PTI को मुखातिब करते हुए कहा कि आज आप लोगों के साथ जो कुछ हो रहा है वो मकाफात अमल है। जवाब में आतिफ खान सख्त रद्द-ए-अमल देते हुए बोले कि राना साहब, अगर आपको अदालत में ना घसीटा तो कहना। चैलेंज देता रहा हूं कि हम खड़ा कर ले मेरे हल्के में, आप भी चैलेंज देता हूं। और चाचा जी मैं कह रहा एवं मैं तेनू भी जानना, मैं जलसों में कहता रहा हूं ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਓ ਹੋਏਗਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਏਗਾ, मैं कहना चैलेंज कर रहा हूं। आप सियासी तकरीर नहीं है, तुम आगे लड़ लो। राणा साहब मेरी तरफ देखिए, इनका बाप होगा। राणा साहब मेरी तरफ देखें। बात सुने अमन, मेरे मत मेरे साथ बात। राणा साहब आप तो बड़े ठंडे हैं। राणा साहब इधर देखें, आप सारे लोटों का टोला है, आपका लोटे नहीं है। और चोर तेरा बाप चोर हो, आप सारा टब्बर चोर हो। नहीं अतीक नहीं, आप खा गए हो, बिलाल रोके। मुल्की करंट अकाउंट में नुमाया बेहतरी, खसारे से निकलकर सरप्लस में आ गया है। मई में करंट अकाउंट खाता 45 करोड़ 90 लाख डॉलर सरप्लस रिकॉर्ड किया गया है। आपको अपडेट करें कि स्टेट बैंक के मुताबिक पाकिस्तान ने मई में 5 अरब 60 करोड़ डॉलर का माल दुनिया से ख़रीदा, जबकि 2 अरब 30 करोड़ डॉलर का माल बेचा। मई का तजारती खसारा 3 अरब 30 करोड़ डॉलर रहा। 11 माह में इंपोर्ट 54 अरब डॉलर और एक्सपोर्ट्स 29 अरब डॉलर रही। इस मुद्दत में तजारती खसारा 24 अरब 30 करोड़ डॉलर रिकॉर्ड किया गया। मई में 4 अरब 20 करोड़ डॉलर की तरसीलात ज़र मौसूल हुई। 11 माह में तरसीलात ज़र 38 अरब डॉलर रिकॉर्ड की गईं। कौमी असम्बली के बजट इजलास में हुकूमती अरकान की अदम दिलचस्पी पर डिप्टी स्पीकर गुलाम मुस्तफ़ा शाह का शदीद इजहार बरहमी। इजलास रोकने की धमकी दे दी। चीफ व्हिप तारिक फजल चौधरी, दर्शन कुमार और दीगर हुकूमती अरकान ऐवान में खुशगप्पियाँ करते दिखाई दिए। डिप्टी स्पीकर बोले कि अरकान की बातचीत से कार्रवाई में खलल पड़ता है, गुफ्तगू बंद ना की तो असम्बली की कार्रवाई रोक दूंगा। कहा कि यहाँ जलसा ना लगाएं, ऐवान में खड़े होकर बातें करने के बजाय बाहर चले जाएं। ऊंची आवाज़ में बातें करने पर बाज़ हुकूमती अरकान ने भी बरहमी का इजहार किया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।